सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से ये निकलता है। कहाँ से निकलता है? राकसताल से, तिब्बत के मानसरोवर झील के बगल से। ओके, हमने यहाँ मैप ओपन कर लिया है। ये वाला पार्ट जो है ये है आपका तिब्बत, चाइना ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये जो आपको दिख रहा है सतलज, ये रिवर है सतलज, ठीक ना। ये रिवर जो है ये इंडस है, जिसको इंडस या इंदुस रिवर कहते हैं। ये सतलज है, ये इधर से होते हुए मीन्स तिब्बत से होते हुए मानसरोवर से होते हुए हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा जम्मू कश्मीर के साइड में भी टच करता है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि सतलुज रिवर इंडिया के कितने स्टेट को टच करती है, तो यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश, फिर आपका पंजाब में आता है, और फिर यहाँ ये पाकिस्तान के होते हुए अरेबियन सी में गिरता है। फिर से रिपीट कर लो, सतलज नदी कौन कौन से स्टेट में जाता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। ओके, और ये पाकिस्तान के होते हुए कहाँ गिर जाएगी? अरेबियन सी में। एक बार और ये रिपीट कर लो कि भारत का 2 रिवर ऐसा है, एक यहाँ पे आपको नर्मदा मिलेगा, नर्मदा ये, और एक रिवर है तापी। ओके, ये तापी है, ये वाली लाइन जो यहाँ पे लिखा भी है तापी। ये दोनों जो है अरेबियन सी में गिरता है। यहाँ पे 2 रिवर है जो अरेबियन सी में गिरता है, और ये मेन लैंड इंडिया में ही है। अगर इधर की बात करें तो आपका ये सिंधु रिवर भी गिरता है और सतलुज, दोनों कहाँ गिरता है? पाकिस्तान होते हुए गिरता है अरेबियन सी में। और इंडिया का जितना भी रिवर है वो गिरेगा बे ऑफ बंगाल में। कहाँ गिरता है ये भी इंपॉर्टेंट है, उद्गम स्थल भी इंपॉर्टेंट है, और कौन से स्टेट से होकर गुजरता है ये भी इंपॉर्टेंट है। आओ दूसरे स्टेट को देखें, सॉरी दूसरे रिवर को देखें। यहाँ मुहायना और लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लंबाई 1500 याद रख लो, 1500 लगभग है, जो कि भारत में 1050 पड़ता है, क्योंकि कुछ पार्ट इसका तिब्बत में और कुछ पाकिस्तान में। ओके, शिवालिका पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में ये प्रवेश करती है। देखो मैं पढ़ूंगा पूरा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। सिंधु नदी, सिंधु नदी देख लिए थे कहाँ निकला था? ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से निकलता है। आपको बस मानसरोवर यहाँ भी याद रखना है, मानसरोवर। इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है राकसताल, इसका तो कभी नहीं पूछेगा सिंधु का। इसका बस याद रखना कि मानसरोवर झील के पास से निकलता है। ओके, जिसकी लंबाई कितनी है? 2880 मीटर, 2880 किलोमीटर। ओके, और भारत में ये 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती है? तो सतलज, सतलज भी इसकी सहायक नदी है, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम। यहाँ पे आप समझो सहायक नदी क्या होता है, मैप में ही देख लेते हैं। जैसे देखो ये कोई मेन रिवर है, ओके, मेन रिवर है, यहाँ हिमालय से ये रिवर निकला तो, और ये यहाँ पे अरेबियन सी में गिर गया। क्लियर? अब एक और यहाँ से रिवर निकला और ये अपना पानी इसमें डाल दे रहा है। ओके, ये अपना पानी इसमें डाल दे रहा है, तो ये सब क्या हो गया? इसका सहायक नदी हो गया, या इसको ट्रिब्यूटरी रिवर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इंडस रिवर है उसकी सहायक नदी क्या सब पढ़े हैं? सतलज। एक बार मैप में देखो अच्छे से क्लियर होगा। ये आपका इंडस रिवर यहीं तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकला, और ये इंडिया के ओनली जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बलूचिस्तान में जाता है, और फिर ये पाकिस्तान के होते हुए अरेबियन सी में गिरता है। क्लियर? यहाँ पे इस नदी को जो हेल्प करता है, जो इसमें पानी डालता है उसमें आपका झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। रिपीट कर लो, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सारा रिवर जो है इसमें आके मिल जाएगा, और लास्टली इंडस रिवर जो होता है वो अरेबियन सी में गिरता है। अभी हम इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के साथ इसका क्या इशू है, बस ये याद रखो कि ये सारी नदियाँ जो पाकिस्तान से होकर गुजरती है सभी का ओरिजिन पॉइंट जो है वो इंडिया में ही है, जम्मू कश्मीर में ही है। ओके, तो यहाँ पे आप बस ये समझ सकते हो कि इंडस जो है और ये बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही रिवर उसके अपने रीजन से थोड़ा बहुत होके गुजर जाता है। ओके, नहीं तो सारा का ओरिजिन पॉइंट जो है वो इंडिया से ही होके जाता है। इसके रिगार्डिंग कई समझौते हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वर्ड इशू है। अभी कौन कौन सा रिवर है रिपीट कर लो? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। नेक्स्ट रिवर है हमारा रावी रिवर। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप निकलता है। आप ये याद रखो, रावी रिवर कहाँ निकलता है? तो रोहतांग,
हिमाचल प्रदेश के आसपास। जो अधिक इम्पोर्टेंट है उसमें आपका यहाँ अभी बस सतलज है, उसी के बारे में पूछा जाएगा कि ये मानसरोवर झील। रावी सबका उद्गम स्थल नहीं पूछा जाता। ओके, ये चिनाब नदी का मुहायना है जिसकी लंबाई कितनी है 725 किलोमीटर। रावी नदी का लोकेशन देख लो। आगे हमारा ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर वहां से गिरता है। ये मीन्स ब्यास रिवर भी कहाँ से निकल रहा है, हिमाचल प्रदेश से ही। वहाँ पे रोहतांग दर्रा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी याद रखना है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है और ब्यास नदी वहीं से निकलती है। इसका मैप में देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया कहाँ पे था। ये 470 किलोमीटर लंबा है। कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। जिस प्रकार से आपका ऊपर का नदी रावी था, उसी प्रकार जैसे रावी क्या था, हिमाचल प्रदेश से निकलता था, थोड़ा जम्मू कश्मीर को टच करते हुए पाकिस्तान में जाता था, वैसे ही ब्यास भी क्या करता है, हिमाचल प्रदेश से निकलता है और थोड़ा नीचे पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। ओके, इसको देखना जरूरी नहीं है। आगे हमारा है झेलम। झेलम जो है बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील के पास से निकलता है। इसकी जो मीन्स मुहायना पे नदी है वो है चिनाब नदी, जो कि 724 किलोमीटर लंबा है। 400 किलोमीटर इंडिया में है और रेस्ट 324 जो है वो पाकिस्तान में है। श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। ओके, इसी पे मीन्स ये जो नदी है इस पे शिकार एक नौ टाइप का होता है, वो चलाया जाता है, जो कि जो पर्यटक होते हैं ना उसके लिए वो बढ़ावे का स्रोत है। ओके, गंगा रिवर सबसे इम्पोर्टेंट है। गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी वहाँ से निकलता है। गौमुख की ऊंचाई जो है 3900 मीटर है, वहाँ से वो गिरती है। तो गंगा कहाँ से, तो गंगोत्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गंगा गंगोत्री। ये बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर से गिरती है, ये समझो। ओके, और इसका लंबाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है दुनिया का सबसे लंबा नदी और दुनिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है। ओके, कमेंट बॉक्स में। और कहाँ पे है ये बता दो तो और अच्छी बात है। यहाँ पे दिया गया है गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है, सब यही नदी है गंगा। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। इसको मैप में देखते हैं, गंगोत्री, गंगा कहाँ पे है, देखो ये जो आपका लंबा सा लाइन दिख रहा है ना, ये 1 मिनट, पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट। ये जो आपका दिख रहा है ना लंबा सा लाइन, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ अभी, इधर चला जाना, ये यमुना है जो दिल्ली से होते हुए जाता है। और जो उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पे जाता है, ये क्या हो गया आपका, गंगा है। यहाँ से निकलता है उत्तराखंड में, ठीक ना। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार और थोड़ा बहुत झारखंड के बॉर्डर को टच करते हुए वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बगल में मीन्स यहाँ की बांग्लादेश है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से मिलके यहाँ पे ये सुंदरबन का डेल्टा बनाता है। ये पार्ट जो है इसको कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये ये बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। इसमें आपको याद क्या सब रखना है, गंगा नदी के बारे में समझो। गंगा नदी निकलती कहाँ से है, तो गंगोत्री उत्तराखंड से। क्लियर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि इंडिया की सबसे लंबी नदी है। और ये किसी भी देश में नहीं जाती है मीन्स ये बांग्लादेश में जाता है यहाँ पे, पर अधिकतर ये क्या है, इंडिया में 2525 किलोमीटर जो है वो इंडिया में ही है। इस वाले पार्ट को इसमें ऐड नहीं किया गया है। क्लियर। और गंगा में कुछ इंपॉर्टेंट और होता है, पूछ लेगा गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदी देखो, ये यमुना जो है, यमुना ये यहाँ आके गंगा में मिल गया है, तो यमुना हो गया इसका सहायक नदी। ये जो आप देख रहे हो गंडक जो कि हिमालय यहीं से नेपाल से निकलता है, गंडक भी इसका सहायक नदी हो गया। कोसी भी गंगा का सहायक नदी हो गया। और ब्रह्मपुत्र को हालांकि सहायक नदी कहा नहीं जाता, लेकिन आपको इस तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा, कोसी, गंडक और यमुना। फिर से रिपीट कर लो, यमुना, गंडक और कोसी, ये तीनों गंगा की सहायक नदी है। इतना याद हो गया। उसके बाद गंगा नदी गिरती कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल में, पश्चिम बंगाल होते हुए मीन्स बांग्लादेश के होते हुए गिर जाती है। साथ ही गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है।
सुंदरबन इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, वहाँ पे सुंदरबन है, इसीलिए उसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। क्लियर। डेल्टा वो होता है जहाँ पे दो रिवर मिलके कुछ एक पंजे के शेप का डिजाइन बनाती है, त्रिकोण टाइप का, उसको कहा जाता है मीन्स डेल्टा। ओके। और एक चीज आपको समझना होगा, कभी भी जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होगा वही डेल्टा बनाएगी, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाती। ये एक्सेप्शन है, कोई लॉजिक नहीं है। ओके। क्योंकि देखो यहाँ पे तो डेल्टा बन रहा है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दो ही रिवर इधर गिरती है तो डेल्टा नहीं बनाती। प्रश्न कभी कभी ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है, तो हमेशा कंसेप्ट में रखना कि नर्मदा और तापी ये डेल्टा नहीं बनाएगा। ओके। और एग्जाम में आपको यही मिल ही जाएगा, इस पर आप टिक कर दोगे। ओके। चलो, गंगा हमारा क्लियर हुआ, आगे प्रश्न पे आओ। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, यानी जिसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि नदी से बच्चे को काफ़ी दिक्कत होती है मीन्स, और एग्जाम में पूछा जाता है। यमुना नदी है, ये बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय, यहाँ से ये निकलता है और इसकी ऊंचाई कितनी है 6316, काफ़ी ऊंचाई है, क्योंकि ये हिमालय पे ही मिल लो, समझ लो। और ये प्रयागराज गंगा नदी में मिल जाती है, जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है, 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा तथा केन, ये तीनों ही नदियाँ हैं, दक्षिण से यमुना में मिलती है। यहाँ पे आपको समझना होगा, देखो यमुना का सहायक नदी कौन कौन सा है? चंबल, बेतवा और केन। लेकिन यमुना किसका सहायक नदी है? तो वो सहायक नदी है गंगा का। यमुना कहाँ से निकलता है? तो यमुनोत्री से। यमुनोत्री से, इसको मैप में दिखाना जरूरी नहीं है, जरूरी है, चलो देख लो। ये आपका यमुना है। ओके। और अगर इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पे चंबल मिलती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गंगा से यमुना कहाँ पे मिलती है? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ओके। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज, वहाँ पे गंगा और यमुना मिलती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा रिवर है चंबल, मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पौ पहाड़ी सिगार चौड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई 843 है, वहाँ पे निकलती है, मीन्स मऊ के समीप मेनली ये निकलती है। ओके। और ये इटावा, हालांकि ये उत्तर प्रदेश में है पर मैप में मध्य प्रदेश के काफ़ी नज़दीक है। 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी के पास है ये। इसकी लंबाई कितनी है चंबल नदी की? 995। और इसका विशेषता क्या है कि देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, इस सब का याद आपको नहीं रखना है। जो मेन रिवर है उसका सहायक नदी आपको याद रखना है। चंबल तो खुद सहायक नदी है किसका? यमुना का, तो वो हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना है। अगर आप यहाँ पे यमुना देखोगे, यमुना तो इसी में से ये निकला हुआ है चंबल। ओके। और ये मध्य प्रदेश में जाके खत्म हो गया है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न चलो मैं ही बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई नदी निकला, ओके, और जैसे सब नदी है, कोई बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है, कोई यहाँ पे अरेबियन सी में गिर रहा है, कोई ना, हर नदी कहीं ना कहीं गिर रहा है ना। लेकिन कुछ नदियाँ जैसे कि लूनी नदी देखो, यहाँ से निकलना शुरू हुआ और यहाँ पे आगे खत्म हो गया। चंबल नदी देखो, यहाँ से निकलना आया, यहाँ पे खत्म हो गया, मीन्स कहीं पे गिरता नहीं है। उस नदी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, उसका नाम एल से ही कुछ आता है, अभी याद आया था फिर मैं भूल गया, याद रखना एल से उसका कुछ नाम है, ठीक ना। और एक नाम इंडिया में यहाँ पे है, उस मीन्स उसका नाम ही रख दिया गया है, वो झील करके नाम है, इस सब के आसपास है। मीन्स लूनी तो नहीं है, लूनी यहाँ पे है, एल से नाम है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, नहीं तो आगे हम पढ़ते हैं, अभी अगर याद आ जाएगा तो बता देते हैं। ओके। चलो अभी देखते हैं आगे प्रश्न। आगे दिया गया रामगंगा। रामगंगा छोटा मोटा रिवर है, उसके बारे में हमें अधिक नहीं जानना है, जो कि नैनीताल के समीप हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से ये निकलती है, कन्नौज के निकट। और इसकी लंबाई कितनी है? 696। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस याद नहीं करना है, मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। ओके। जो याद करना होगा उसे हम याद करवा दूंगा। अच्छा, याद आ गया हमको, लुम्बड़ी नदी था वो। ओके। मैं जो अभी कह रहा था कि ये रिवर देखो, 1 मिनट, ये रिवर देखो, जो रिवर खत्म हो जाती है ना यहाँ पे, उस टाइप के रिवर को लुम्बनी कहा, फिर मैं भूल गया, अभी मैंने कहा था लंगून, सॉरी याद आ गया, लंगून। ओके। लंगून झील कहा जाता है उसको, या लंगून नदी, जो कहीं से निकल के आया और बिना कहीं पे गिरे हुए वो पानी मीन्स मिट्टी में ही खत्म हो गया, उसको क्या कहा जाएगा? लंगून। याद रखना, लंगून लेक। ओके। तो लूनी किस प्रकार का लेक हो गया या नदी हो गया? लंगून लेक हो गया।
नदी हो गया सॉरी। और लूनी कहाँ पे है? तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है, काफी इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल में एकमात्र नदी है वो लूनी, उसका नाम भी आप लोग याद रखोगे। थोड़ा इसको इरेज कर दें क्योंकि आगे भी थोड़ा आज पे घसना होगा ना। चलो आगे प्रश्न पे आगे हम लोग। शारदा, जिसको